सुनहरे अंडे और जिन। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सुनहरे अंडे और जिन। ढोलकपुर के पास श्रीनगर के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बस इतने ही पैसे थे कि वह अपना घर गुजारा कर सके। वह अपना घर गुजारा करने के लिए एक जनरल स्टोर पर काम किया करता था। वह स्टोर रमेश नाम के एक लड़के का था जो कि बहुत ज्यादा कंजूस था। एक दिन रमेश रामू से कहता है, ए रामू, जा वहाँ से जाकर बोरियां उठा कर लिया। मालिक, मुझसे यह इतनी भारी भारी इतनी एक एक क्विंटल वाली बोरियां नहीं उठेंगी। आप किसी मजदूर को बुला लीजिए। चुपचाप बोरी उठा कर ला, नहीं तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह में आधी काट लूंगा। बेचारा रामू एक एक क्विंटल की बोरियां उठाने लगा। आखिरी बोरी उठाते समय रामू बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने रमेश खड़ा हुआ था। तभी रमेश कहता है, ए रामू के बच्चे, तू काम करते करते बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा और मुझे उसको फीस देनी पड़ी क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। इसलिए रामू, मैं डॉक्टर की यह फीस तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा, याद रखना। शाम को जब रामू घर आता है तो उसकी पत्नी नेहा रामू से कहती है, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है। मेरी बहन के घर में ना किसी की शादी है, मुझे वहाँ पर जाना है। और देखिए जी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए मुझे ना कोई पुरानी साड़ी नहीं पहननी है। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए तो जाके मैं अपनी नई साड़ी खरीद के आती हूँ। अरे भगवान, तुमने पिछले महीने ही तो एक नई साड़ी खरीदी थी, वही पहन लेना। देखिए जी, वो साड़ी तो मैंने घर में निकाल ली है और मैं एक ही साड़ी को बार बार कितनी बार पहनूंगी। मुझे नई साड़ी चाहिए, मैंने बोला ना आपसे। अरे भगवान, तुम तो जानती हो कि मैं किसी दुकान का मालिक नहीं हूँ, मैं बस एक दुकान में नौकर का काम करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है भगवान कि मैं तुम्हें हर महीने एक नई साड़ी लेकर दे सकूँ। तुम समझो भगवान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर रामू थका हारा सोने चला जाता है। उसकी बात सुनकर रामू की बीवी नेहा उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अगले दिन नेहा वही पुरानी साड़ी पहनकर शादी में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नेहा को अचानक से काफी ज्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। रामू भागा भागा डॉक्टर को बुला कर लाता है। तभी डॉक्टर रामू से कहता है, रामू, तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है लेकिन वह स्वस्थ नहीं है। इसकी सेहत का तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है, तुम वह दवाइयाँ इसे नित नियम से देते रहना। रामू नेहा की देखभाल करने लगा। उसकी देखभाल के लिए वह 5 दिन तक काम पर भी नहीं गया। नेहा की बीमारी की वजह से इस महीने का खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो अगले दिन काम पर जाता है और रमेश से कहता है, मालिक, इस महीने थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार होगा। ए रामू के बच्चे, इस महीने की तनख्वाह तो मैं तुम्हें काट कर देने वाला हूँ। तुमने 5 दिन की छुट्टियाँ की है, उसके भी पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा। और बड़े आए तुम अपनी तनख्वाह बढ़ाने वाले, कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं बढ़ेगी। अगर तुम्हें चाहिए तो काम छोड़ दो। लेकिन मालिक, मेरी पत्नी। चुप रहो, अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ सुन रामू, अपने काम पर ध्यान दे। रामू अपने काम पर लग गया। तभी वहाँ पर एक आदमी अंडों की डिलीवरी के लिए आता है। उसके पास 2 तरह के अंडे होते हैं, एक पीले रंग का और एक सफेद रंग का। तभी रामू उस आदमी से कहता है, अरे ये पीले रंग का और सफेद रंग का 2 रंग के अंडे कैसे हैं? एक सोने का अंडा है और एक सादा अंडा है। अरे ये क्या सच में सोने का अंडा है? दिखाओ दिखाओ। तभी रामू सोचता है कि वो उस सोने के अंडे को बाजार में बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। सोने का अंडा सिर्फ 200 रुपए का है। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे 2 अंडे दे दो, ये लो 400 रुपए। अगले दिन रामू उन 2 अंडों को बेचने के लिए बाजार में जाता है। तभी सुनार उन अंडों को देखकर कहता है, अरे रामू, ये अंडे तो नकली है, तुझसे किसने कहा कि ये सोने के अंडे हैं? नकली है? मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया है। और क्या रामू, तेरे को किसी ने बेवकूफ बनाया? बेवकूफ, तुझे क्या लगता है तेरे को 200 रुपए में सोने का अंडा मिल जाएगा? पागल समझा है क्या तूने दुनिया को? तू ही बेवकूफ है। चल निकल यहाँ से, न जाने सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। चल निकल यहाँ से, मेरा इतना टाइम खराब कर दिया, फोकटा कहीं का। रामू गुस्से से पागल हुआ घर की तरफ लौटता है। तभी उसने एक अंडा गुस्से में आकर जमीन पर फेंक दिया। अचानक अंडे में से एक जिन बाहर निकलता है। मुझे एक दोस्त की जरूरत है। तुम्हें पता है, मुझे बहुत समय पहले एक जादूगर ने इस अंडे में बंद कर दिया था। आज तुम्हारी वजह से मैं इस अंडे से बाहर आ पाया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इस एहसान के लिए कोई भी एक सलाह दे सकता हूँ। वह सलाह
तुम्हारी किसी भी परेशानी में काम आ सकती है। बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है जो मैं तुम्हें पूरी करके दे सकता हूँ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जिन की ऐसी बात सुनने के बाद रामू अपनी सारी समस्याएं उस जिन को बता देता है। देखिए जिन साहब, मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी गरीबी है। मेरा दुकान का मालिक बहुत ज्यादा कंजूस है। वह मेरी तनख्वाह भी मुझे पूरी नहीं देता है। मुझे जैसे तैसे करके अपनी कमाई से गुजारा करना पड़ता है। आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर अपनी एक दुकान खोलो। वो दिखने में छोटी होगी मगर भविष्य में जाकर वह तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगी। जिनकी बात सुनने के बाद रामू ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचा, उससे कुछ पैसे एकत्रित किए और उसके बाद एक छोटी सी दुकान खोली। कुछ समय बाद उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ रमेश की दुकान से ग्राहक काफी ज्यादा कम हो गए थे। उसके पास अब कोई नौकर भी नहीं था। एक दिन रमेश परेशान होकर रामू के पास आता है और रामू से कहता है, रामू, ओ रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने कभी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की है। लेकिन भाई, मेरा समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं। रमेश की ऐसी बात सुनने के बाद रामू का दिल पिघल जाता है, क्योंकि रामू बहुत ज्यादा नेक दिल का इंसान था। अभी भी उसके पास एक सोने का अंडा पड़ा हुआ था। वह सोने का अंडा रमेश को देते हुए उसके बारे में, उसकी खासियत के बारे में सब कुछ रमेश को बता देता है और उसे वह अंडा दे देता है। तभी रामू अपना एक अंडा निकालकर रमेश के हाथ में दे देता है। अंडा देखकर रमेश का अंदर का लालची इंसान जाग उठता है। वह सीधे अंडा फोड़ता है और फिर अपनी जिन से ख्वाहिश मांगता है, हे जिन, मेरे अलावा इस गांव में सबके कारोबार बंद हो जाने चाहिए। रमेश की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद रमेश की कमाई आसमान छूने लगती है। फिर एक दिन गांव में बहुत सारे डाकू आते हैं। वह सारे डाकू रमेश की दुकान लूट कर ले जाते हैं, क्योंकि उस पूरे गांव में सिर्फ एक ही दुकान थी, जिसकी वजह से डाकू सबसे पहले रमेश की दुकान पर हमला करते हैं, जिससे वापस से रमेश बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। उसके लालच की वजह से वापस से एक दिन वो जमीन पर आ जाता है। थोड़े दिन बाद रामू वापस से अपनी दुकान शुरू कर लेता है। धीरे धीरे उसकी दुकान वापस से आसमान की ऊंचाइयां छूने लगती है, क्योंकि रामू बहुत ज्यादा ईमानदार था, इसलिए वापस से उसकी दुकान कभी भी बंद नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।